मेरा स्टूडेंट टॉपिक है रीजन ऑफ मेंडल सक्सेस। मेंडल से पहले के साइंटिस्ट सक्सेस नहीं हो पाए, मेंडल ही क्यों सक्सेस हो पाया अपने एक्सपेरिमेंट में। पहला, मेंडल स्टडीड one or two character at a time। मेंडल ने एक या दो करेक्टर ही एक बार में लिए। मेंडल से पहले वाले साइंटिस्ट तो पूरा पूरा पेड स्टडी करते थे, तो पूरा एक करेक्टर या दो करेक्टर्स को ध्यान रख के क्रॉस कराओ तो कंसंट्रेशन से कर पाओगे, सब कुछ ढंग से देख पाओगे। एक बहुत ज़्यादा करेक्टर ले लो एक साथ, पता ही नहीं लग पाएगा कि क्या चीज़ स्टडी कर रहे हो तुम। जो तो एक या दो करेक्टर स्टडी किए, इससे पहले वाले साइंटिस्टों ने कई करेक्टर स्टडी किए, तो इसलिए वो फेल हो गए, ये सक्सेस हो गया। ही क्रॉस द प्लांट्स फॉर 2 or 3 generations। मेंडल ने 2 या 3 जनरेशन तक क्रॉस करवाए। मेंडल से पहले वाले साइंटिस्ट एक जनरेशन में क्रॉस कराते थे, 2 पेड़ कराए और क्रॉस F1 जनरेशन में चेक करते, कुछ हुआ। एक जनरेशन से हमारे को कोई इन्फॉर्मेशन थोड़ी मालूम पड़ेगी, जो कई जनरेशन तक ये एक्सपेरिमेंट होंगे तो ही तो मालूम पड़ेगा कि F1 जनरेशन में सारे एक जैसे, F2 में 3:1 रेशियो। तो रिजल्ट जो मिलता है कई जनरेशन तक एक्सपेरिमेंट करने के बाद मिलता है, एक जनरेशन में कोई रिजल्ट नहीं मिलता। तो मेंडल से पहले वाले साइंटिस्ट फेल इसलिए हो गए क्योंकि उन्होंने एक जनरेशन में एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन मेंडल ने कई जनरेशन तक एक्सपेरिमेंट किया, इसलिए सक्सेस हो गए। ठीक है, आगे देखो। फॉर क्रॉस पोलिनेशन, पी जनरेशन का क्रॉस पोलिनेशन कराता था। पी जनरेशन में क्रॉस पोलिनेशन करवाना होता था, तो सेल्फ पोलिनेशन को रोकने के लिए क्या करता था? फूल तो बाइसेक्सुअल था, शुरू में जो पेड़ लेता था वो बाइसेक्सुअल प्लांट था जो, और उसमें सेल्फ पोलिनेशन को रोकने के लिए इमेस्कुलेशन कर देता था, स्टेमन हटा देता था ताकि स्टेमन का पोलन उसी फूल में ना गिर जाए। फॉर क्रॉस पोलिनेशन के लिए मेंडल परफॉर्म इमेस्कुलेशन। इमेस्कुलेशन क्या होता है? रिमूवल ऑफ स्टेमन। क्रॉस पोलिनेशन करवाना था तो मेंडल इमेस्कुलेशन कर देता है। इमेस्कुलेशन से क्या रुक जाता है, क्या नहीं होता है? स्टेमन हटा दोगे तो कार्पल कार्पल बच गया। इमेस्कुलेशन जो था प्रिवेंटेड सेल्फ पोलिनेशन, सेल्फ पोलिनेशन को रोक देता था इमेस्कुलेशन। स्टेमन हटाते के साथ कार्पल कार्पल बच गया, सेल्फ पोलिनेशन नहीं होगा। तो मेंडल सेल्फ पोलिनेशन को रोकने के लिए इमेस्कुलेशन करता था। और क्रॉस पोलिनेशन को रोकना हो, F1 जनरेशन F2 जनरेशन में तो सेल्फ पोलिनेशन करवाता था। मेंडल जो है F1 और F2 के जो प्लांट होते हैं उनका सेल्फ पोलिनेशन करवाता था, क्रॉस को रोकता था, बाहर के पोलन को रोकता था। कैसे? पैकिंग कर देता, कवर में कवर कर देता। ही परफॉर्म, मेंडल ने क्या परफॉर्म करता था? बैगिंग। बैगिंग मतलब कवर में किसी चीज में फूल को कवर कर देता था। क्यों? ही परफॉर्म बैगिंग इन F1 and F2 जनरेशन। F1 और F1 जनरेशन F2 जनरेशन बैगिंग करता था टू प्रिवेंट फॉलिंग ऑफ अनवांटेड पोलन। कोई अनवांटेड पोलन बाहर से ना आ जाए, इसलिए उसको बैग से कवर कर देता था। क्या रोकता था वो? क्रॉस पोलिनेशन रोकता था, टू प्रिवेंट क्रॉस पोलिनेशन। शुरू में तो करवाता था, पी जनरेशन में क्रॉस पोलिनेशन करवाता था। पी जनरेशन में क्रॉस पोलिनेशन करवाता था, इसलिए 2 अलग अलग पेड़ों का पोलिनेशन जरूरी था, तो सेल्फ को रोकने के लिए स्टेमन हटा दिया। F1 F2 में सेल्फ करवाता था, क्रॉस को रोकता था, क्रॉस को रोकने के लिए उसने कवर कर दिया उस फूल को जो। चलो, ही केप्ट रिकॉर्ड
of the plants in every generation. हर जनरेशन में वो रिकॉर्ड रखता था कि मैंने पी जनरेशन में इतने प्लांट कराया, तो F1 में इतने प्लांट आए और ये आए। जैसे टाल और ड्वार्फ को क्रॉस कराया था F1 जनरेशन में, टाल आए सारे साल 20 आए 50 आए जितने भी। फिर F2 जनरेशन में प्लांट आए 3:1 रेशियो में आए, जैसे 200 आए टाल और 50 आए ड्वार्फ, 3:1 रेशियो होगी। तो वो रिकॉर्ड रखता था। ही कैप्ट लार्ज सैंपल साइज। प्लांट को क्रॉस कराता था तो जो बीज बनते थे बहुत ज़्यादा रखता था वो, जो यूँ नहीं कि टाल, एक टाल को ड्वार्फ को क्रॉस कराया, टाल आ गया, एक ही प्लांट आया। F2 में 4 ही प्लांट आए टाल ड्वार्फ ना। जब वो प्लांट करा पी जनरेशन क्रॉस कराता था F1 जनरेशन में बहुत ज़्यादा प्लांट आते टाल, और फिर F1 वालों को सेल्फ पोलिनेशन कराता था तो हज़ारों में नंबर में या हंड्रेड्स में प्लांट आते थे, और फिर उनमें रेशो चेक करता था। तो लार्ज सैंपल साइज रखता था। ही अवॉइडेड द प्लांट्स फॉर क्रॉस if they showed linkage or other interaction। वो उन प्लांट को नहीं लेता था जिनमें लिंकेज होता था, क्योंकि लिंकेज बाद में बताऊंगा ये मेंडल के अगेंस्ट फिनोमिना है। मेंडल फेल हो जाता अगर लिंकेज को ध्यान देता था तो वो प्लांट का क्रॉस ही बंद कर देता था जिसमें लिंकेज होती थी। In P generation, he took pure plant। P जनरेशन में प्योर प्लांट लेता था। प्योर प्लांट का मतलब होता है होमोजाइगस प्लांट, जो सेल्फ पॉलिनेशन करने के बाद अपने जैसे ही प्लांट बनाए। होमोजाइगस या सेल्फ पॉलिनेशन कराओगे प्योर प्लांट का तो उसके जैसे ही प्लांट आएंगे, डिफरेंट नहीं आएंगे। तो P जनरेशन में प्योर प्लांट लेता था। और ये थे, और एक अच्छा करैक्टर ये भी था, ही स्टडीड या परफॉर्म एक्सपेरिमेंट इन पी प्लांट। उसने पी प्लांट पर एक्सपेरिमेंट किया, ये भी एक उसका अच्छा करैक्टरिस्टिक था। तो मैं बाद में बताऊंगा पी प्लांट से क्या फ़ायदा है, पी प्लांट का फ़ायदा क्या है। बिफोर परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट करने से पहले ही गेव वर्किंग हाइपोथेसिस। एक्सपेरिमेंट करने से पहले वो हाइपोथेसिस देता था कि भाई मैं इसको क्रॉस कराऊँ तो ये रिजल्ट आएगा, इसको कराऊँ तो ये रिजल्ट आएगा, फिर बाद में वही रिजल्ट मिलता था उसको। तो वर्किंग हाइपोथेसिस भी देता था वो, जो वर्किंग हाइपोथेसिस भी देता था। और क्या कहता था मेंडल, ही हैड नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिक। उसको स्टैटिस्टिक की नॉलेज थी, मैथ की बहुत नॉलेज है। कितना बड़ा डाटा हो जब तब सोल्व कर देता था वो। जो कोई हमारे जैसा आदमी होता है उसको डाटा की नॉलेज नहीं होती तो वो एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाता। उसको स्टैटिस्टिक या डाटा को सोल्व करने की नॉलेज बहुत ज़्यादा थी, तो इस ये रीजन भी था उसका सक्सेस होने का। रिफ्लेक्शन तो नहीं पड़ रहा। तो ये था मेंडल के सक्सेस होने का कारण। अब लेते हैं कोडोमिनेंस। ये जो फिनोमिना है कोडोमिनेंस की, दिस फिनोमिना is also opposite or against of law of dominance।
लॉ ऑफ डोमिनेंस के अगेंस्ट है कोडोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी अपोजिट थी लॉ ऑफ डोमिनेंस के, कोडोमिनेंस भी अपोजिट है लॉ ऑफ डोमिनेंस के। लॉ ऑफ डोमिनेंस को फेल अपोजिट है कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्या होती है कोडोमिनेंस? व्हेन टू फैक्टर्स ऑफ ए कैरेक्टर शो कंप्लीट इफेक्ट, जब दो फैक्टर एक कैरेक्टर के पूरा असर दिखाए, देन इट इज कॉल्ड कोडोमिनेंस। डोमिनेंस तो होती है जब दो फैक्टर होते, एक इनकम्प्लीट मेंडल का लॉ डोमिनेंस तो क्या था, दो फैक्टर होते एक असर दिखाएगा दूसरा नहीं दिखाएगा, डोमिनेंट असर दिखाएगा रिसेसिव नहीं दिखाएगा, ये था लॉ ऑफ डोमिनेंस मेंडल का। दोनों फैक्टर इफेक्ट दिखाए, थोड़ा थोड़ा इफेक्ट दिखाए तो वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस होती है, वो हम कर चुके हैं। मेंडल का अकॉर्डिंग दो फैक्टर होते एक ही असर दिखाना चाहिए, इनकम्प्लीट डोमिनेंस बोलते हैं दोनों असर दिखाएंगे थोड़ा थोड़ा दिखाएंगे। कोडोमिनेंस बोलती है दो फैक्टर इफेक्ट दिखाएंगे पूरा पूरा इफेक्ट दिखाएंगे। एग्जाम्पल, जब रेड कलर की कोई काऊ है तो हम एग्जाम्पल बोलेंगे रोन कलर इन कैटल्स। रोन कलर इन कैटल्स, एक लाल रंग की गाय है एक सफेद रंग की गाय है, व्हाइट कलर की काऊ है। दोनों डोमिनेंट है इसलिए मैं दोनों को कैपिटल लेटर से ले रहा हूँ, रेड को आर से डब्ल्यू को, वरना नॉर्मली डोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस में एक को स्मॉल लेटर से देते थे एक को कैपिटल से, इसमें दोनों को कैपिटल से लेंगे। तो रेड व्हाइट को क्रॉस कराए, गैमिट इधर से आर आएगा इधर से डब्ल्यू आएगा, और F1 जनरेशन में क्या होगा, आर इधर से आया डब्ल्यू इधर से आया, ये रोन कलर हो गया। रोन कलर का मतलब धब्बे हो जाना, लाल रंग के और सफ़ेद रंग के धब्बे हो जाए तो रोन कलर बोलते हैं। तो गाय जितनी भी तुमने देखी हो रोन कलर की, वो क्यों होती है, क्योंकि उसमें दो जीन है, आर वाला भी डब्ल्यू वाला भी। आर वाले की वजह से रेड कलर है, डब्ल्यू वाले की वजह से व्हाइट कलर है। अगर ये लॉ ऑफ मेंडल का लॉ डोमिनेंस होता तो रेड व्हाइट को क्रॉस कराते, तो रेड का हुआ है या व्हाइट का हुआ है, ये होना चाहिए था, रेड या व्हाइट में से एक आनी चाहिए थी लॉ ऑफ डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस होती तो रेड व्हाइट की जगह पिंक आ जानी चाहिए गाय, लेकिन ये कोडोमिनेंस, क्योंकि रेड वाला जीन भी इफेक्ट दिखा रहा है और व्हाइट वाला भी इफेक्ट दिखा रहा है, इसलिए गाय का रंग रोन कलर है। दो रोन कलर की काऊ को अगर हम क्रॉस कराए तो क्या आएगा, वही आ जाएगा जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में आया था, आर डब्ल्यू के जीन इधर आर के डब्ल्यू के जीन। जब भी दो रोन कलर की काऊ को रिप्रोडक्शन कराएंगे और टोटल काऊ आएंगी वो चेक करेंगे तो मिलेगा एक काऊ आएगी व्हाइट कलर की, दो काऊ आएंगी सॉरी एक आएगी रेड कलर की, और दो काऊ आएंगी रोन कलर की। तो रेड रोन और वाइट 1:1 ये रेशो में आए। जीनोटिपिक रेशो भी आर 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 डब्ल्यू और डब्ल्यू डब्ल्यू सेम लाइक इनकम्प्लीट डोमिनेंस। जिस तरह से इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जीनोटिपिक फिनोटिपिक रेशो सेम थी, जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशो आर सेम इन कोडोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में भी जीनोटिपिक फिनोटिपिक रेशो सेम थी, इसमें भी सेम है। ये रेड रोन और ये कौन सी, रेड रोन और वाइट ये कौन सी रेशियो है, हम बोलते हैं जो चीज़ बाहर से दिख जाए उसको फिनोटाइप बोलते हैं। रेड कलर रोन कलर वाइट कलर बाहर से दिखेगा तो फिनोटाइप है, तो फिनोटाइपिक रेशियो है 1:1। फिनोटाइपिक रेशियो, फिनोटाइप बाहर से दिख जाती है। जो जीन होते हैं फिनोटाइप कंट्रोल करते हैं उनको बोलते हैं जीनोटाइप। ये 1:1 क्या है, जीनोटाइपिक रेशियो है, ये जीनोटाइपिक रेशियो है 1:1 आर 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 डब्ल्यू। जीनोटाइपिक रेशियो 1:1। रेड रोन वाइट ये फिनोटाइप है, फिनोटाइपिक रेशियो होगी 1:1। आर 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 डब्ल्यू डब्ल्यू ये जीन है, दो जीन को जीनोटाइप बोलते हैं, तो ये जीनोटाइपिक रेशियो होगी 1:1।
चलो अगला एग्जांपल लेते हैं। ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन, ब्लड ग्रुप बी ए बी इन ह्यूमन। एग्जांपल लेता हूँ, ये आरबीसी है, ब्लड ग्रुप आरबीसी की वजह से होते हैं। अगर आरबीसी के अंदर जीन है IA और IA, तो आरबीसी की सरफेस पे प्रोटीन बनेगी A और ब्लड ग्रुप हो जाएगा A ब्लड ग्रुप। आरबीसी के सरफेस पे जो प्रोटीन होती है उसके हिसाब से A प्रोटीन है तो ब्लड ग्रुप को A ब्लड ग्रुप बोलते हैं। अच्छा, आरबीसी पे अंदर जीन है IB, तो आरबीसी सरफेस पे B प्रोटीन आएगी और ब्लड ग्रुप बन जाएगा B ब्लड ग्रुप। तीसरा, आरबीसी के अंदर IA प्रोटीन है, IA जीन है, IB जीन है, तो प्रोटीन आरबीसी पे आएंगी A वाली भी और B वाली भी। अब ब्लड ग्रुप बन गया AB, अब ब्लड ग्रुप बन गया AB। अब बताओ, मेंडल के अकॉर्डिंग IA और IB जीन किसी आदमी में तो कौन सा ब्लड ग्रुप बनना चाहिए, या तो A बने या B बने, डोमिनेंस के अकॉर्डिंग। या तो A ऐसा दिखाए या B ऐसा दिखाए। और इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अकॉर्डिंग कोई और ही ब्लड ग्रुप बनना चाहिए और बी है तो कोई C ब्लड ग्रुप बनना चाहिए। लेकिन यहाँ पे IA जीन ने A प्रोटीन बनाई, IB ने B प्रोटीन बनाई और AB ब्लड ग्रुप हो गया, तो क्या हो गया, कोडोमिनेंस होगी। IA IB फॉर्म A प्रोटीन एंड B प्रोटीन्स। IA ने A प्रोटीन बनाई, IB ने पूरा असर दिखा रहा है, इसलिए कोडोमिनेंस। IA IB जीन्स फॉर्म A and B proteins, hence blood group AB, blood group बन गया AB, एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस। ब्लड ग्रुप के बारे में मैं डिटेल बाद में लूँगा जो है। तो एक तो होगा ब्लड ग्रुप AB। तीसरे पे आओ, MN ब्लड ग्रुप। कभी आपने ये ब्लड ग्रुप नाम नहीं सुना होगा। अगर आरबीसी में MM जीन है तो प्रोटीन बनेगी M और M ब्लड ग्रुप हो जाएगा। आरबीसी के अंदर MM जीन है तो ब्लड ग्रुप बनता है, तो प्रोटीन बनती है M और M ब्लड ग्रुप हो जाता है। आरबीसी के अंदर NN अगर जीन है तो N ब्लड ग्रुप बनता है, N प्रोटीन बनती है। अगर आरबीसी के अंदर M और N दो जीन है तो दोनों प्रोटीन बनती है, M वाली भी N वाली भी। ब्लड ग्रुप MN ब्लड ग्रुप है। तो M जीन और N जीन, M जीन और N जीन इन आरबीसी शोइंग कंप्लीट इफेक्ट। M जीन और N जीन दोनों आरबीसी में पूरा इफेक्ट दिखा रहा है, इसलिए ब्लड ग्रुप MN है। हेंस ब्लड ग्रुप इज MN। सो इट इज एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस। एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस। कैसे हुआ कोडोमिनेंस? M जीन अकेला M प्रोटीन बनाता है, N जीन अकेला N, लेकिन दोनों साथ आने के बाद मेंडल के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, साथ आए तो या तो M बने या N। जो M डोमिनेंट तो M बननी चाहिए प्रोटीन और N डोमिनेंट N। लेकिन यहाँ हुआ क्या, M जीन ने भी काम किया, N ने भी काम किया, इसलिए ये पूरा इफेक्ट दिखाया है, इसलिए MN ब्लड ग्रुप है। MN जीन होते एक ब्लड ग्रुप आता है M या N, तो क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं ये डोमिनेंस होती है, जो M डोमिनेंट या N डोमिनेंट। MN की बजाय को तीसरा ब्लड ग्रुप आ जाता तो बोल देते इनकम्प्लीट डोमिनेंस। लेकिन यहाँ पर दोनों ने पूरा इफेक्ट दिखाया, इसलिए कोडोमिनेंस। स्पॉटेड स्किन या कवरिंग इन लेडी बर्ड बीटल। एक कीड़ा होता है जिसको बोलते हैं लेडी बर्ड बीटल, उसके ऊपर ब्लैक कलर के स्पॉट भी होते हैं और रेड कलर के स्पॉट भी होते हैं, तो ये भी कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है। इनकम्प्लीट कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है। तो ये टॉपिक था कोडोमिनेंस का, और अगला टॉपिक अगले वीडियो में लाऊंगा।